जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्य वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मां कामाख्या के इस महामंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं कि कन्या राशि फरवरी मास सन 2023 कैसा रहेगा, और जानते हैं मुख्य त्योहारों के बारे में भी और उन तिथियों के बारे में भी जिन तिथियों को शुभ कार्य नहीं करना चाहिए या किसी भी कार्य को टाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन तिथियों में निश्चितता कोई ना कोई भूल चूक, मानसिक तनाव, गलती हो ही जाएगी। और जो ग्रह अशुभ हैं उनको शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए, उस महा उपाय को भी जानेंगे जो कि मां कामाख्या का है। मां कामाख्या से आप सर्वविदित हैं, जो कि तंत्र की देवी हैं, और अगर गुप्त तरीके से गुप्त मां के गुप्त उपाय किए जाएंगे तो फल आपको 100% मिलेगा। और अभी गुप्त नवरात्र अभी आ रहे हैं 22 जनवरी से और 30 जनवरी तक रहेंगे। इसी गुप्त नवरात्र में अगर गुप्त तरीके से अगर चंडी पाठ का अगर आयोजन करते हैं या आप हमारे कामाख्या धाम में जुड़कर भी आप अपने पाठ को करा सकते हैं, यज्ञ को करा सकते हैं, या इसमें आहुति अपनी डाल सकते हैं यज्ञ में, तो आप पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। और कोई अगर ग्रहों से पीड़ा अगर आपको सता रही है या कोई अदृश्य शक्तियों से आप अगर ग्रसित हैं तो निश्चित 100% मां कामाख्या की कृपा से आपको लाभ अवश्य होगा। बहुत स्वर्णिम समय आ रहा है, मौका है आपके पास। कहते हैं ना कि जिस समय लोहा गर्म हो उसी समय अगर चोट मारी जाए तो वह अपनी शेप ले लेगा। तो यह गुप्त नवरात्र का समय, इसका लाभ उठाएं। यह सुअवसर आपके समक्ष है, लेकिन ध्यान रखिएगा गोपनीयता अनिवार्य है। आइए अब प्रारंभ करते हैं कि कन्या राशि में क्या हो रहा है। सबसे पहले जो मुख्य त्योहार है उनको जानते हैं। 1 तारीख को जया एकादशी है, 5 तारीख को माघ माह की पूर्णिमा है, वह श्री गुरु रविदास जी की जयंती है। 9 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 16 तारीख को विजया एकादशी है, 18 तारीख को महाशिवरात्रि है और 20 तारीख को सोमावती अमावस्या व 27 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। ग्रह गोचर की अगर बात करते हैं तो बुध देव कन्या राशि के स्वामी हैं और बुध देव 7 फरवरी। सुशील गुरुजी की मदद से मुझे वह खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा जो कार्य था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी होने के लिए फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे, जिसके लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके, लेकिन हमेशा सब जगह से निराशा ही हाथ मिली। लेकिन सुशील गुरुजी से जब कांटेक्ट में आए तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन से मेरे और हमारे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले सभी एग्री हुए। इसके लिए सुशील गुरुजी को दिल से धन्यवाद। फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात पंचम भाव पर बैठ जाएंगे और सूर्य बुध के साथ बुद्धाधिपति योग बनाएंगे, वह भी 13 तारीख तक, क्योंकि 13 तारीख को यही सूर्य देव वह 6ठे भाव पे चले जाएंगे। शत्रु तो अवश्य परास्त होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको धोखा भी मिल सकता है। हमको स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा हमको सता सकती है, विशेषतः क्योंकि सूर्यदेव हड्डियों के कारक हैं। निश्चित हड्डियों में पीड़ा हमको सता सकती है।
मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि आ सकती है और राजकीय कार्यों में बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ सकते हैं। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक छोटा सा महाकामाख्या का उपाय बताएंगे, जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय अवश्य बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बृहस्पति देव के बारे में। बृहस्पति देव जो कि सप्तम भाव पर विराजित है, स्व की राशि पर विराजित है। अगर आप पार्टनरशिप से जुड़े हैं अर्थात व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। यही सही बृहस्पति देव जब पंचम दृष्टि से आय भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि करेंगे। सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे तो ज्ञान और बुद्धि और धन की वृद्धि होगी। यहीं से नवम दृष्टि से जब यह तृतीय भाव को देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, अर्थात विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। और कोई अगर वो प्रतियोगिता में अगर भाग ले रहे हैं तो वह सफल अवश्य होंगे। मंगल देव की अगर बात करते हैं जो कि तृतीयेश है और अष्टमेश भी है, पराक्रम के द्वारा आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही अनुकूल है, निश्चित आपको सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। केतु देव की अगर बात करते हैं तो द्वितीय भाव पर है, वाणी के घर पर है केतु देव। ऐसा हो सकता है कि आप कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं, ऐसा हो सकता है इस माह। तो ये गलती हम कर सकते हैं और ये गलती ना हो इसके लिए क्या करें, निश्चित उस उपाय को करेंगे जिसके करके निश्चित इस गलती में भी सुधार हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनि देव की, शुक्र देव की। यह छठे भाव में बैठे हुए हैं। शनि देव गोचरवश जब भी छठे भाव में आते हैं तो निश्चित योजनाओं को साकार करते हैं, भाग्य को उदय कर देते हैं, आय को बढ़ा देते हैं, भाग्य में वृद्धि करते हैं। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत बहुत बधाई हो कि शनि देव उनके बहुत ही शुभ स्थान पर आके विराजित है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि आइए उन तारीखों को पहले जान लेते हैं जिन तारीखों को आपको कार्य नहीं करना चाहिए। 15 तारीख, 16 तारीख, 19, 20, 24, 25 और 6 और 7 तारीख भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। और किन तिथियों को आपको कार्य अगर कहते हैं ना कि कम करेंगे तो अधिक मिल जाएगा, अर्थात भाग्य में वृद्धि होगी, वह तारीखें कौन सी है? 26 और 27 तारीख, 1 और 27 और 28 तारीख, 4 और 5 तारीख, यह बहुत ही स्वर्णिम है आपके लिए। 17 और 18 तारीख, नोट कर लीजिए इन तारीखों को। निश्चित आपको उस समय भाग्य में वृद्धि होगी, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, नई नई योजनाएं आपकी सफल होंगी, संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। और जो प्रेमी युगल है वह थोड़ा सा सावधान रहे क्योंकि मतभेद टकराव उनमें हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई कार्य अगर अड़ा हुआ है ना, अटका हुआ है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये बहुत ही शुभ समय आ गया है। तो आइए अब उन उपाय को जानते हैं जिसको करके इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। वह कौन सा है? सर्वप्रथम आप एक काम करेंगे कि मूंग की दाल आप रात को भिगोएंगे और प्रातःकाल अगर आप पक्षियों को खिला सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ध्यान रखिएगा कि छोटी हरी इलायची को आप अपने मुंह में रख करके चबा करके आप अपने कार्य को प्रारंभ कीजिएगा तो निश्चित आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बहुत ही घरेलू उपाय जो आप कर सकते हैं वह यह कि आप अपने बुजुर्गों को, विशेषतः अपने पिताजी को, माताजी को चरण स्पर्श करके अपने कार्य को प्रारंभ कीजिएगा तो सफलता आप 100% आप निश्चित सफल अवश्य होंगे। तो आइए अब समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा, लेकिन जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। और अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।